और बलूचिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है, बीएलए ने आर्मी के हथियार और गाड़ियां लूट ली हैं। देखिए, बलूचों ने कई सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर की दम घुटने से मौत की जानकारी है। पाकिस्तान आर्मी के यूनाइटेड बैंक में आग लगाई गई। हमले हो रहे हैं जीएचक्यू पर और तो बच्चों पर हमले, दहशतगर्दी, 80,000 बंदा मर गया। उस रवैये के खिलाफ एक कैंपेन की जरूरत थी, वो शुरू नहीं की गई। उसका नतीजा यह है कि आज हमला आवर मगरिब से मुस्तकिल हो रहे हैं। उनके पास अपना क्लियर बयानिया है, यहां पर पूरी रियासत के जो मजमूई बयानिया सिरे से मौजूद ही नहीं है। क्या है? रियासत खाली हाथ खड़ी है। जो जीएचक्यू पर हमला करता है, जो फोर्सेस पर हमला करता है, जो औरतों बच्चों को मारता है, जो खुलेआम आपके इलाके पर कब्जा करने आ रहा है, उसके खिलाफ बयानियां मौजूद ही नहीं है, सिरे से कुछ है ही नहीं। उनके सिंपथाइजर आज भी मौजूद है, मीडिया में बैठे हैं। नॉर्मल अटैक नहीं है, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है और ये छुप नहीं सकती। ना ही पाकिस्तान का मीडिया झूठ बोल सकता है, ना ही हुकूमत झूठ बोल सकती है। यानी अभी तक अब मैं इन हालात में तनकीद करना नहीं चाहना, लेकिन ये बड़ी फुसफुसी सी चीजें हैं जो कि किए जा रही हैं। सब दुनिया देख रही है भाई, ये एक रियलिटी है जो एस्टेब्लिश होगी और खौफनाक साने हैं जो हम सब जिसमें इस वक्त फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान हमारा जल रहा है, हमारे फौजी जवान इस वक्त बुरी तरह से एक वो बंदूक की नोक के ऊपर खड़े हैं। आप लॉजिकली देखें, इस वक्त आपकी जंग छिड़ी हुई है ऑन वन बॉर्डर जी, अफगानिस्तान के साथ, और 2 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो उसके अलावा आपको तंग कर रहे हैं, टीटीपी एंड बीएलए जी। तो 3 फ्रंट्स उन्होंने खोले हुए आपके खिलाफ। इधर इंडिया जो है वो बैठा हुआ है कि मौका मुझे मिले। तो इस सूरत में अगर इंडिया कोई एडवेंचर करता है तो फिर बहुत जल्दी एस्केलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ अफगान तालिबान टीटीपी को या दहशतगर्द जमातों को छोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं हमारे जिस्म का हिस्सा है, इनके बगैर तो हम चल नहीं सकते। ये हमारे साथ मिलके काम करते रहे हैं, इनका जो माइंड सेट है वो हमसे मिलता है और ये सोचें मिलती हैं। और 3.5-4 साल हो गए हैं, हम देख रहे हैं एक रविश है कि हमने, आपको पता है कि पाकिस्तान से उलेमा को भेजा कि अफगान तालिबान को समझाएं कि ये टीटीपी को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, इनके लोग हमारे हवाले करें, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं। फिर हमने अरब ममालिक को इन्वॉल्व किया और इंगेज किया। फिर हमने ट्राइलैटरल डिफरेंट फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस कराए जिसमें चीन को बड़ा इन्वॉल्व किया। हमने अफगानिस्तान में खुद जाके पर्सनली भी उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो एक ही बात पे बज़िद हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को तो कुर्बान कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो ख़त्म कर सकते हैं। ये जो दहशतगर्द जमात तहरीक तालिबान है पाकिस्तान, इसके साथ हम ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है लगता बहुत मुश्किल है तालिबान, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास दोस्त ममालिक जब इस तरह की रिक्वेस्ट लेके आएँ तो एंटरटेन करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि दोस्त ममालिक को डिप्लोमेटिकली हम ये कहेंगे हम ये आपकी बात नहीं मानते। तो दोस्त ममालिक के कहने पे किया गया है, तालिबान अपने आप को रीग्रुप करेंगे, प्लान करेंगे और वो अब भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने लोगों को छुपाएंगे, टीटीपी को छुपाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। राइट। सो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में तालिबान हुकूमत, टीटीपी और दीगर दहशतगर्द जो गठजोड़ है उसको बेनकाब कर दिया है। क्या इस रिपोर्ट की रोशनी में एक्शन लिया जा सकता है? तालिबान हुकूमत के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं मजीद? देखिए, ये जो जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुकी है। और ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो अलकायदा को, इस्लामिक स्टेट को कवर देते हैं। गो के इन्होंने ये माना था और ये कहा था कि हम कभी भी अलकायदा को स्पेस नहीं देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर अलकायदा को वो स्पेस देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं पे इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। अब देखें ना, 2000 के करीब सुइसाइड बॉम्बर हैं जो कि जिनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, दाइश खुरासान से है, और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा नहीं है, वो तो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है।
और इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो वहाँ पे बाकी दहशतगर्द ग्रुप है, टीटीपी देख लें, तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अलावा, आपको पता है रिसेंटली एक क्वाड्रिलेटरल फोरम में जिसमें पाकिस्तान, रूस, चाइना और ईरान था, तब भी ये कहा गया था कि आपकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं। तो यही वजह है कि आज तक अफगान तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, इनकी मौजूदगी, अफगान तालिबान जो है वो इस एहसास को समझते नहीं है कि हमें इन दहशतगर्द जमातों की वजह से दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही, इन दहशतगर्द जमातों की वजह से वो दुनिया में आइसोलेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको जब तक ये अपने वादे पूरे नहीं करते, जब तक वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को क्लियर चिट नहीं दुनिया से लेते, ना तो दुनिया उनको रिकग्नाइज करेगी और तब तक ये इनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगेंगी। और बैनुल-अक़वामी मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, क्या वजह है कि अब ये फुल फ्लेज लड़ाई की तरफ चला गया है? अफगान ने तो सोच लिया है कि अफगान तालिबान ने कि अब हमला ही करे पाकिस्तान के ऊपर, लड़ाई ही करें। देखिए, अफगान तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनके साथ मिलके वो अमेरिका और इत्तेहादी फौजों से लड़ते रहे, तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे असल दोस्ती तो इनसे, हमारी असल ताकत तो ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अफगान तालिबान को समझना चाहिए कि वो अब एक रियासत को लीड कर रहे हैं, वो एक रियासत को हेड कर रहे हैं। दुनिया अब उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बनाना चाहती है या ताल्लुकात रखना चाहती है, तो इसलिए कि वो एक रियासत को लीड कर रहे हैं। अब वो जत्था ग्रो एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनके ऊपर यूएन सैंक्शंस हटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अफगान तालिबान अपने चेंजिंग नेचर या जो चेंजिंग कैरेक्टर है उसको अगर प्रॉपरली रीड एंड स्टडी नहीं करते और स्टिल इसी अंदाज से रहना चाहते हैं जिस तरह वो पहले रह रहे थे, तो डेफिनेटली चीज़ें तो बेहतर नहीं होंगी। सो मेरा ख्याल है उनको अपना जो चेंजिंग नेचर है स्टेट की और उनका जो बदलता हुआ करैक्टर है एज ए तालिबान का, उनको ये समझना चाहिए कि अब वो एक जत्था ग्रो नहीं है, अब वो रियासत को चला रहे हैं और रियासत को चलाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपकी सरजमीन दहशतगर्द जमातें इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्कों के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले तो जारी थे ही, अब बीएलए ने भी जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपना काम जो है वो शुरू कर चुका है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। कमर चीमा जो कि अपने चैनल पर बैठ के तो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है, लेकिन जब टीवी चैनल पर अपने पाकिस्तान के टीवी चैनल पर जब हो जाता है तो फिर भारत की बुराइयां करने लगता है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। और कैसे जिस तरीके से जो है वो अपना हर चीज़ बदल ले रहा है, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानियों को आखिरकार दो मुँहा क्यों कहा जाता है और आखिरकार वो डबल गेम क्यों खेलते हैं। और ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में पाकिस्तान को क्यों कहा था। ये पाकिस्तानी आज जो है वो न्यूज़ चैनल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने अफगानियों को ऐसे किया वैसे किया, बलूचिस्तान में हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी अगर आप देखें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अगर आप बलूचिस्तान की चीज़ों को देखें तो बलूचिस्तान में जिस तरीके से गरीबी है, वहाँ से हर चीज़ को निकाला जा रहा है, लेकिन वहीं के लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। और पंजाब या फिर जो और भी जो अच्छे शहर हैं उनको वो चीज़ दिया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रहा। और इसी वजह से जो है वो बलूचिस्तान के लोग इतनी दुखी हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और अब पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ ही नहीं, अब उनका मांग जो है वो बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना है। और यही पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बड़ा एक और सिरदर्द जो है सामने खड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान भारत से लड़ रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लड़ रहा है और दो फ्रंट उसके खुद के देश के अंदर खुले हैं, एक टीटीपी पाकिस्तान और दूसरा जो है वो बीएलए। मतलब कि पाकिस्तान 4-5 जगहों से लड़ रहा है और यही चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को जो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो किन सब चीज़ों को काउंटर करे, क्योंकि एक चीज़ पे जब वो ध्यान देते हैं तो दूसरी तरफ से हमला हो जाता है, जब दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर पहले तरफ से या फिर तीसरे तरफ से हमला हो जाता है। और ये हमला जो है ये बताता है कि चारों मिल के जो है भारत को अगर आप छोड़ दें तो टीटीपी पाकिस्तान, टीटीपी अफगानिस्तान, बीएलए और खुद के अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनकी अगर देखा जाए तो सब मिलकर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। और अब तो बातें यहाँ तक बढ़ गई है कि अफगानिस्तान जो है
वो भी पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि जो डोरियन लाइन है जिसको कि पाकिस्तान बताता है कि यहाँ तक पाकिस्तान है, उसको वो नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ अब यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि बलूचिस्तान लगभग अब पाकिस्तान से जाने वाला ही है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में आराम से घूम नहीं सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी से या कैसे भी बलूचिस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे तो वहाँ पे अटैक हो जाएगा और वो लोग मारे जाएंगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन पाकिस्तान में बन गई है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया आपको पता ही होगा कि पाकिस्तानी आर्मी के कहने पे ही चलती है, और पाकिस्तानी आर्मी में जो कुछ कहा जाता है वही टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। और यही वजह है कि कमर चीमा जो कि अपने न्यूज़ चैनल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है, तो दूसरी तरफ जब वो अपने चैनल पर जाता है तो फिर वो आर्मी की कैसे तलवे चाटता है वो भी आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।